संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की जो कुंजी है वह प्रस्तावना है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो यह शब्द है, हम भारत के लोग, भारत को संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। तो यहाँ पे प्रस्तावना हम भारत के लोग से ही शुरू होती है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो यह भाग में नहीं देखकर प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो यह भारत की जनता में इसकी संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखनीय है? तो भारत और इंडिया नाम उल्लेखनीय है प्रस्तावना में। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार हो चुका है? तो वह एक ही बार हुआ है। उद्देशिका या प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वह एक ही बार हुआ है। और यह कब हुआ है? तो यह 42वें संशोधन 1976 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन में हुआ है और किस अधिनियम में? तो 42वां संशोधन और 1976 अधिवेशन में, भले अधिनियम में हुआ है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो यह 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो यह प्रस्तावना में ही यह घोषणा की गई है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे एक धर्म नहीं और सभी धर्मों के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब यह है कि भारत में कोई निश्चित धर्म नहीं है, का समर्थन नहीं है, बहुत सारे धर्म का समर्थन लोग करते हैं। अगला है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत के वंशानुगत प्रमुख नहीं है, इसीलिए यह गणतंत्र है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करते हैं, तो यह है प्रजातंत्र। बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व की सही क्रम का उल्लेख किया गया है? तो यह क्रमशः 3 न्याय हुआ, 5 स्वतंत्रता समानता हुआ, 2 समानता हुआ और 1 भातृत्व का। तो यह क्रम आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो यह न्याय की जो बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय की बात कही गई है। निम्नलिखित में किस बात में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के मूल ढांचों का सिद्धांत है? तो यह न्यायालय का जो संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत है, उसका जो प्रतिपादन किए थे वह केशवानंद भारती ने किए थे। थैंक यू फ्रेंड।